Hello everyone. So in this video we will be filling the CSAS portal का जो फेज 1 का फॉर्म है together, क्योंकि इसमें आप लोग मैसअप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये फॉर्म आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज दिस फॉर्म कैन मेक और ब्रेक योर कॉलेज लाइफ। ठीक है। एंड अभी तो हम फेज 1 भरेंगे जिसमें वेरिफिकेशन है। फेज 2 तो आगे जो आएगा प्रेफरेंसेस वाला वो और भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो मैं थोड़ा नीचे देखूंगी बिकॉज मैं इस पे अपना फॉर्म भर रही हूँ। लेट्स स्टार्ट। So the moment I search DU CSAS on Google, तो हम जो फर्स्ट वेबसाइट है उस पर क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आपको ये पेज खुला हुआ दिखेगा, आप देखोगे अब लेफ्ट में ब्लू में लिखा है न्यू रजिस्ट्रेशन और राइट में लिखा है ऑलरेडी रजिस्टर्ड। तो सिंस इफ यू आर फिलिंग द फॉर्म फॉर द फर्स्ट टाइम, आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे एंड देन ये खुल जाएगा। इसमें आपको अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, CUET एप्लीकेशन नंबर, और आपको अपना बर्थ डेट डालना है। ठीक है। तो मैं ये फिल करके आती हूँ फटाफट। आपने जैसे अपना एप्लीकेशन नंबर और बर्थ ऑफ डेट डालोगे, जैसे मैंने यहाँ डाल दिया, यहाँ पे नीचे कैप्चा वेरिफिकेशन आता है। उसमें जो भी डिजिट्स ऊपर दे रखे हैं, यू विल आल्सो फिल दोज एंड रजिस्टर। तो रजिस्टर करते ही आपको एक OTP आएगा अपनी ईमेल आईडी पे। आपको OTP डालना है यहाँ पे फिर वो वाला। द मोमेंट आई हैव पुट द OTP, अपना जो पासवर्ड है आपका, जो आपके CUET एप्लीकेशन जब आपने रजिस्टर किया होगा तो उसका आप पासवर्ड डालोगे एंड देन सबमिट OTP पे क्लिक कर दोगे। सबमिट करते यू विल कम टू द मेन पेज वंस अगेन एंड तब वो जो राइट साइड में ऑलरेडी रजिस्टर्ड वाला कॉलम है, आप वहां पर अपना एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालोगे। फिर हम करेंगे कैप्चा वेरिफिकेशन वापस से एंड लॉग इन। यस। तो अब लॉग इन करते ही द फर्स्ट थिंग विच कम्स इज, तो बेसिकली पहले आपको रजिस्टर करना है वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके, फिर आपको लॉग इन करना है वापस OTP वगैरह डालने के बाद। एंड जैसे ही आप खोलोगे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी। एक बार ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस अच्छे से गो थ्रू कर लेना बिकॉज इसमें ये सब दे रखा है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी कितनी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा के लिए अप्लाई करना है तो वो सर्टिफिकेट्स आपकी इन द पास्ट 3 years ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे कुछ आपकी गाइडलाइंस लिखी है, इनको अच्छे से रीड करने के बाद वी विल मूव फॉरवर्ड। यू विल क्लिक ऑन आई हैव रेड द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एंड देन सबमिट। अब आपकी आ जाएंगी पर्सनल डिटेल्स। आपकी पर्सनल डिटेल्स की कैटेगरी खुल जाएगी। अब आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ऊपर कि इन्होंने आपसे 7 स्टेप्स में ये फर्स्ट एप्लीकेशन फिल करवा रहे हैं। सबसे पहले है पर्सनल, फिर है एकेडमिक, फिर है स्पोर्ट्स, ECA, अपलोड्स, प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिशन। तो इसमें जो पर्सनल वाला है उसमें आधी डिटेल्स तो ऑलरेडी आपकी CUET एप्लीकेशन से फिल्ड आएंगी, आपको बस कुछ कुछ ही फिल करनी होंगी। ठीक है। अकेडमिक में आप अपने 12th की मार्कशीट, आपने 12th के जो नंबर है वो डालोगे। स्पोर्ट्स में आपके कोई स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट है तो वो डालोगे, EC में वो है तो वो डालोगे। अपलोड्स में आप अपनी 10th की 12th की मार्कशीट, अपनी फोटो, सिग्नेचर, ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। देन आपको एक बार पूरा फॉर्म प्रीव्यू करने को मिलेगा एंड देन एट द एंड यू गोना पे एंड योर फॉर्म विल बी सबमिटेड। तो अभी हमारे इस फॉर्म में भी आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी फिल्ड है। उसके बाद आपको जो और कुछ करना है उसमें आपको ऑल्टरनेट ईमेल आईडी, ऑल्टरनेट नंबर मांग रहे हैं। देन दे आर आस्किंग यू स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कि आप कहाँ को बिलोंग करते हो। यहाँ पे मैं अपना डाल दूंगी। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपकी फैमिली डिटेल्स के बारे में इन्होंने आपसे कुछ क्वेश्चन मांग रखे हैं, जैसे कि एनुअल फैमिली इनकम, आर यू सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये सब। ठीक है। बिकॉज आई थिंक सिंगल गर्ल चाइल्ड का भी आई थिंक कुछ कोटा होता है थोड़ा। एंड ये एनुअल फैमिली इनकम आई वुड से कि देखो यार इतना कुछ ऐसे चेक नहीं करते, सो यू कैन पुट कुछ भी। ठीक है। आर यू अ सिंगल गर्ल चाइल्ड, इज योर पेरेंट सिंगल, ये कुछ ऐसे आपके यहाँ पे आंसर्स हैं, वो आप क्लिक कर दोगे। आर यू एन ऑर्फन, मदर्स नेम, मदर्स ऑक्यूपेशन, फिर ये ऑफिस एड्रेस और मदर्स फोन नंबर ये सब भरने की कोशिश कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो रिक्वायर्ड नहीं है। यू कैन जस्ट फिल मदर्स एंड फादर के नेम एंड उन दोनों की ऑक्यूपेशन। एंड देन यहाँ पर एक और कोटा है, देखो यहाँ पे वर्ड कोटा, कि अगर आपके पेरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में काम करते हैं तो आप उसका भी फिल करोगे। ठीक है, कि करते हैं कि नहीं करते। उसके बाद बाकी कोटास भी दे रखे हैं कि इफ यू हैव एनी डिसेबिलिटीज, आर यू अ कश्मीरी माइग्रेंट, आर यू क्या कहते हैं सिख, आर यू प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप के अंडर आते हो, ये सब पे आप अपनी जो जो भी आपको एप्लीकेबल है वो फिल कर दोगे। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसपे बहुत लोगों को डाउट होता है, दैट इज आर यू करेंटली एनरोल्ड इन एनी यूनिवर्सिटी। ठीक है। सी इसमें आई वुड से कि यस कर देना।
क्योंकि मतलब अगर आप एनरोल्ड हो तो यस कर देना, क्योंकि आगे उन्होंने आपसे और डिटेल्स मांगी हैं कि एनरोलमेंट नंबर या फिर एनरोल्ड यूनिवर्सिटी का नेम, ये सब भी बताओ, बट वो रिक्वायर्ड नहीं है। तो इफ यू आर एनरोल्ड इन एन यूनिवर्सिटी तो यस कर देना। इससे आपके एडमिशन पे कोई फर्क नहीं आएगा। बहुत स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि इफ दे विल पुट यस कि आई एम एनरोल्ड इन एन यूनिवर्सिटी तो उन्हें एडमिशन नहीं मिलेगा ड्यू में। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आप आई एम श्योर आप मोस्टली आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी किसी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर लिया होगा एज अ बैकअप, विच इज टोटली फाइन। तो यस कर देना अगर आप एनरोल्ड हो तो। आगे वाली इन्फॉर्मेशन भरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद उसके आगे नेक्स्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ये सब दे रखा है, डू यू विश टू अप्लाई फॉर बीएफए कोर्स। ये ना बीएफए नया इंट्रोड्यूस हुआ है इनका, ठीक है, फाइन आर्ट्स वाला, तो इसलिए उसकी अलग से इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं। एंड म्यूजिक का भी, फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ, ये इन चीजों को अलग से मांग रहे हैं, बिकॉज आई थिंक इसमें आपको अलग से और सर्टिफिकेट देनी होती है, आपको और काम दिखाना होता है, ठीक है। उसके बाद ये लोग आपका एड्रेस मांग रहे हैं, जो आपको वही वाला फिल करना है, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो आपका आधार कार्ड पे है, ठीक है, वही आप फिल करोगे। एंड देन अपने आप करोगे इसमें बैंक डिटेल्स फिल, क्योंकि ये आपसे पे करवाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको ये सब फिल करना है। और एक डिटेल तो मैंने मिस ही कर दी, कि ये सब तो ये आपसे पूछ ही रहे हैं कि आप कोई कोटा है कि नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपसे आइडेंटिटी प्रूफ भी मांग रहे हैं। उसमें अगर आपको आधार कार्ड देना है तो आधार कार्ड के लिए आपको ये जो अदर जो लास्ट ऑप्शन है, अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, इस पे क्लिक करोगे। बाकी अगर आपको कोई और जैसे कि पैन कार्ड, स्कूल आईडी, पासपोर्ट, वोटर आईडी यूज करें तो वो भी कर सकते हो, बट आई वुड सजेस्ट कि आधार कार्ड ही करो, बिकॉज दैट इज द मोस्ट ऑथेंटिक। तो वही करो। अगर वो नहीं है तो कुछ और पे जाना ऑप्शन पे, एंड वो है अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विद फोटोग्राफ, उस पर क्लिक कर देना आप, ठीक है। उधर बाकी चीजें तो मैंने आपको आगे बताई दी हैं, एड्रेस एंड ऑल फिल कर देना, बैंक डिटेल्स फिल कर देना, एंड देन मैं आपको सबमिट करके आई गेट बैक। सो द मोमेंट यू विल फिल इन ऑल ऑफ योर डिटेल्स, अपनी बैंक की डिटेल्स, वो अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सब, अपना एड्रेस, अपना आधार कार्ड का यूज होएगा, ये सब डालने के बाद ऑल्सो मैंने अभी देखा कि जब आप यूनिवर्सिटी का अगर आप येस करते हो तो आपको बाकी तीनों चीजें भी देनी पड़ेंगी, एनरोलमेंट नंबर वगैरह, ठीक है। उसके बाद वो सब देने के बाद आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका ये रिव्यू वाला खुल जाएगा, ठीक है, जिसमें आप सारी पर्सनल डिटेल्स रिव्यू कर सकते हो। यहाँ पे आप सारी डिटेल्स चेक कर लेना, ठीक है। जब आप नीचे जाओगे तो आप देखोगे आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे, प्रीवियस, एडिट और नेक्स्ट। प्रीवियस मतलब आपको कुछ चेंज करना है तो वापस आप पिछली साइड पे जा सकते हो। एडिट मतलब कोई डिटेल आपको लगता है गलत हो गई, एडिट कर देना, देन वील गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट करने के बाद हमारा सेकंड फेज खुल जाएगा, विच इज अकेडमिक फेज, ठीक है। अकेडमिक वाले में ऊपर ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने एग्जामिनेशन डिटेल मांग रखी है, जैसे कि बोर्ड ऑफ एजुकेशन, वहां पे जो भी आपका बोर्ड ऑफ एजुकेशन है, सीबीएसई, आईबी वगैरह, वो आप फिल कर देना। रिजल्ट स्टेटस पास है कि अवेटेड है कि जो भी है, ठीक है। उसके बाद बोर्ड रोल नंबर और ईयर ऑफ पासिंग, ये सब डालने के बाद जब ये सब आप डाल दोगे तब आप नीचे करोगे सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्जामिनेशन। पता है वो ये ईयर ऑफ पासिंग वगैरह इसलिए मांगते हैं बिकॉज कितने लोग ड्रॉप ईयर लेके भी दे आर गोइंग फॉर सीयूटी, ठीक है। दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू फिल इन दीज डिटेल्स। उसके बाद ये सब्जेक्ट्स टेकन इन बोर्ड एग्जाम, आप सारे ये वाले कॉलम में सब्जेक्ट नेम एज इन योर मार्कशीट सब्जेक्ट्स फिल करोगे। फिर मैक्सिमम थ्योरी मार्क्स ऑफ बोर्ड, मतलब कि वो जो आपने बोर्ड एग्जाम दिया है उसमें थ्योरी जो मोस्टली 80 मार्क्स की होती है वो लिखोगे कि इसके मैक्सिमम मार्क्स कितने थे, 80 थे। उसके बाद सेकेंड थर्ड कॉलम आता है थ्योरी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट, ठीक है, कि अब आपके 80 में से आए कितने वो डालोगे। फिर उसके बाद है मैक्सिमम प्रैक्टिकल मार्क्स ऑफ बोर्ड्स विच इज मोस्टली 20 सीबीएसई में, तो मुझे बाकी बोर्ड्स का नहीं पता, तो आप 20 डाल दोगे। एंड देन प्रैक्टिकल मार्क्स ऑब्टेन, आपके 20 में से आपके कितने हैं वो आप करोगे, ठीक है। तो 80 का 80, ठीक है, 80 में से कितने हैं 20, 20 में से कितने हैं, ऐसी सेग्रीगेशन है कुछ। और उसके बाद टोटल मैक्सिमम सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ बोर्ड एग्जाम वहां पे खुद आ जाएगा, मतलब वो आपके बाकी खुद फिल इन कर देगा, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद नीचे आपको देना नेम ऑफ द स्कूल अपना, ठीक है, आपका स्कूल कैसा था, गवर्नमेंट था, प्राइवेट था, गवर्नमेंट एडेड था, जो भी लिखना है। उसके बाद लोकेशन क्या थी आपकी, एनसीटी दिल्ली, मतलब दिल्ली के आसपास वाला एरिया, ठीक है। और फिर है मीडियम ऑफ स्टडी, आपने इंग्लिश हिंदी कौन सी भी लैंग्वेज में पढ़ा है वो आप बताएंगे। एंड फिर हिंदी लैंग्वेज आपने कहाँ तक पढ़ रखी है ये बताओगे। पता है क्यों ये बताना होता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका एक सब्जेक्ट होता है जिसका नाम होता है एईसी, ठीक है। उसमें आप एक लैंग्वेज चूज करते हैं, उस हाँ, उस लैंग्वेज की जो सेग्रीगेशन है वो आपकी इसी बेसिस पे होती है कि आपने वो लैंग्वेज कहाँ तक पढ़ रखी है, आप 8th पढ़ रखी है, 10th पढ़ रखी है, 12th पढ़ रखी है। तो क्योंकि उन बच्चों को अलग अलग सेग्रीगेट किया जाता है और अलग अलग तरीके से वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब मैं फिल करके आई गेट बैक टू यू।
सो जस्ट इन केस आप गलती ना करो तो मैं आपको यहाँ पे फिल करके भी दिखा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने देखो बाकी सब्जेक्ट्स यहाँ फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे इसमें से लेना है बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी भी क्लिक करा मैंने ढूंढ के, एंड ये नेम ढंग से टैली करना, बिकॉज एक सब्जेक्ट के डिफरेंट नेम्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैक्सिमम थ्योरी नंबर डाले, कितने ऑब्टेन्ड हुए मैंने वो डाले, फिर मैंने प्रैक्टिकल कितने हैं वो डाले, एंड देन प्रैक्टिकल में कितने ऑब्टेन्ड है वो डाले, उसने खुद ही यहाँ साइड में टोटल कर लिया। देन उसके बाद मैं जो सारी इन्फॉर्मेशन है, नेम ऑफ द स्कूल, टाइप ऑफ स्कूल, स्कूल लोकेशन, मीडियम, ये हिंदी स्टडीड, ये सब करके सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो सबमिट पे क्लिक करते ही जैसे आपकी पर्सनल की सारी समरी आ रही थी ना, वैसे आके आप एकेडमिक की भी आएगी, तो उसमें आप चेक कर लेना कुछ गलती तो नहीं हुई है। वो चेक करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करते ही आएगा स्पोर्ट्स। अब अगर आपने पिछले 3 इयर्स में कोई स्पोर्ट्स रेगुलरली खेला है, आपके पास उसकी बहुत सारी सर्टिफिकेट्स है, स्पेशली अगर आपके पास स्टेट लेवल और नेशनल लेवल की सर्टिफिकेट है, तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि उससे आपको एक स्पोर्ट्स कोटा मिलता है, ठीक है, जिससे आपकी कट ऑफ थोड़ी लो हो जाती है। तो अब अगर आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है तो आप ये क्लिक टू अप्लाई अंडर स्पोर्ट्स सुपरन्यूमरी कोटा पे करोगे, अपनी सारी सर्टिफिकेट्स प्रूफ की तरह अटैच करोगे, आगे ना आपको जाके एक ट्रायल के लिए भी बुलाया जाता है। जब आप स्पोर्ट्स कोटा जिस भी स्पोर्ट्स के लिए करते हो उसके लिए आपको ट्रायल देने जाना होता है, देन दे सिलेक्ट यू फॉर द स्पोर्ट्स कोटा, एंड देन स्पोर्ट्स कोटा की अलग से आफ्टर ऑल लिस्ट आर डन, उसकी अलग से लिस्ट निकल के आती है एकदम एंड में। एंड आपको फिर अगर आपको स्पोर्ट्स कोटा से एडमिशन होता है तो आपको वहां पे जो भी कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा उसकी टीम से खेलना भी पड़ता है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे ईसी है। ईसी में होता है जैसे डांस, थिएटर, डिबेटिंग। अगर आपने ऐसे क्विजिंग, कोई ऐसे ऐसे कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, उनके सर्टिफिकेट्स में लगा सकते हो। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है इसका फुल फॉर्म, एंड आपको इसका भी सेम है जैसे स्पोर्ट्स का है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं, अब आते हैं अपलोड्स। अपलोड्स में आप देखोगे आपकी फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर ऑलरेडी है वहां पर आपकी सीयूटी एप्लीकेशन फॉर्म से। अब आपको यहाँ पर अपना अटैच करना है क्लास 10th का सर्टिफिकेट और क्लास 12th का सर्टिफिकेट। बहुत तो बच्चों का डाउट है कि क्लास 12th का सर्टिफिकेट तो अभी तक हमें मिला ही नहीं है, तो क्या करें उसमें। उसमें जो आपका रिजल्ट का स्क्रीनशॉट है, इधर यू कैन पुट दैट, और आप डिजी लॉकर पे जाके अपनी मार्कशीट देख सकते हो। कभी कभी डिजी लॉकर पे अपलोड हो जाती है और स्कूल अब आपका देता नहीं है टाइम पे। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन जो भी आपको सही लगे आप वो वहां पे अपलोड कर देना। जो आपका ये अपलोड्स वाला ऑप्शन है, अब देखो जैसे मैंने ना दोनों फाइल्स डाल तो दी है यहाँ पर, 10th की भी 12th की भी, लेकिन सिर्फ डालने से काम नहीं बनेगा। डालने के बाद ये जो यहाँ पे ब्लू कलर में स्टार्ट अपलोड ऑप्शन आ रहा है, आपको उस पर भी क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब जब ये दोनों क्लिक कर लोगे आपकी दोनों फाइल हो जाएगी। एक बार व्यू फाइल करके दोनों चेक कर लेना। देन हम करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट अब आपका आता है प्रीव्यू। प्रीव्यू में आपने अभी तक जितनी भी डिटेल्स भरी है, पर्सनल, एकेडमिक, स्पोर्ट्स, ईसीए, अपलोड्स, वो सब एक साथ आ जाएगा, ठीक है। वो सब चेक कर लेना। इफ यू थिंक एवरीथिंग इज करेक्ट देन फाइन, ठीक है। और यहाँ पर यहाँ पे एक डिक्लेरेशन बाय द एप्लीकेंट आ रहा है, विच मीन्स कि इसके बाद आप चेंज नहीं कर पाओगे। अगर आगे करेक्शन विंडो खुलती है तभी आप कर पाओगे। तो आई अग्री पे क्लिक करोगे और आप कर दोगे सबमिट, ठीक है। सबमिट करते ही आपका आ जाएगा फाइनल सबमिशन, जिसमें आपको दिखा रहा है आपका अमाउंट, विच इज यहाँ पे 250 रुपीज मुझे दिखा रहा है। एंड वेरिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल्स में देखो यहाँ पे आपकी कुछ डिटेल्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपसे वो मांग रहे हैं कि वो वेरीफाई कर दोगे सही है कि नहीं। कि माई नेम इज डैश, माई बर्थ डेट इज डैश, तो सब पे आपको टिक करना है। माई कैटेगरी इज दिस, माई जेंडर इज मेल, मदर फादर नेम, my address, I've rechecked all the information in the application form, I've read the eligibility criteria and all the information provided by me is correct. ये सब टिक करने के बाद you will go to the payment gateway, ठीक है। पेमेंट गेटवे पे क्लिक करते ही yes, तो पेमेंट गेटवे पे आप क्लिक करोगे, देन यहाँ पे आप अपना पेमेंट मोड वगैरह जो भी चूज करके आप पे कर सकते हैं, एंड द फॉर्म इज फिल्ड। एंड आप ये भी कर सकते हो, समझो आपको थोड़ा टाइम के लिए रखना है अभी कि यार क्या पता चेंज हो जाए, क्या पता तब तक मार्कशीट मिल जाए, तो आप होम एंड पे लेटर पे क्लिक कर दोगे। बट यू शुड मेक श्योर कि सब कुछ करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे लेकिन नो चेंजेस / मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड वंस द फॉर्म इज सबमिटेड, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, इवन दो हमने सब कुछ कवर करने का ट्राई किया है, यू कैन ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड वी विल रिप्लाई टू देम एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।